एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, ये है पिक अ कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो एज यूजुअल यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड है, 3 पाइल है। आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो पहला कार्ड है धर्मा का, दूसरा कार्ड है गणेशा का और तीसरा कार्ड है ओजस। तीनों के जो टाइम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने धर्म का कार्ड चूज किया है, चलिए करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो लेट मी सी इंट्यूटिवली मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहले व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे जेमिनाई पाइसेस हो सकते हैं और यहाँ पर आपकी 6th, 8th या 12th हाउस की प्लेसमेंट हो सकती है चार्ट के अंदर, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे एरीज, लियो और सेजिटेरियस भी है, जो इस कार्ड से मुझे यहाँ फील हो रहा है। समवेयर दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आपकी एक अवेकनिंग तो लाइफ में चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी रीडिंग देखी है और उसमें आपको ये चीज़ बार बार बोली जाती होगी कि आपकी कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है या लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। बिकॉज आई एम सीइंग दिस थिंग कि ये चीज़ काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में यहाँ पर चल रही है, जो मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर इंट्यूटिवली एक फीलिंग आ रही है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अपनी एंजल स्पिरिट गाइड से काफ़ी कनेक्टेड है। हो सकता है कि कभी कभी आप जब डिसअपॉइंट या निराश हो जाते हैं तब आपको ऐसा फील होता है कि आप जो भी सोचते हैं वो आपका भ्रम है, इल्यूजन है, बट दैट्स नॉट ट्रू। कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हैं, तो जो आपको इंट्यूशन फील होती है तो वो एक तरीके से आपकी स्पिरिट गाइड की खुद की ही वॉइस है, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर ग्लोइंग। पाइल नंबर 1 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पर एक आप दूसरा डायरेक्शन चूज करने वाले हैं। बहुत टाइम से किसी एक ही दिशा में आप जा रहे हैं, बट अब वो टाइम आपका आ चुका है कि आपको अब कुछ चेंज आपकी लाइफ में अब आने वाला है। एक टर्न मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप एक लेफ्ट टर्न अपनी लाइफ के अंदर ले रहे हैं। लेफ्ट टर्न इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज समथिंग यू आर डूइंग समथिंग टोटली डिफरेंट, जो आपने पहले नहीं सोचा था, बट आपकी सिचुएशन और प्रेजेंट के हिसाब से आप वो अपनी लाइफ में चीज कर रहे हैं, जो शायद आप सोसाइटी के प्रेशर से बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे। यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। ये आपकी स्पिरिट गाइड का आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर, एंड वो आपको इस चीज में बहुत सपोर्ट भी कर रही है। चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड से। आई एम गोइंग टू पुल फ्यू कार्ड्स फॉर यू गाइज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर करंट एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी क्या है आपको ये समझ आ जाएगा कार्ड से, तो वो हम देख लेते हैं। एंड जस्ट अ सेकेंड। ओके या थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के स्पिरिट गाइड, इनकी करंट एनर्जी क्या है। वी हैव द कार्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस। हो सकता है आपका केतु पहले घर में बैठा हो। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ हो सकता है कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, या फिर मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ की चीज यहाँ पर एक स्ट्रांगली आ रही है। केतु और शनि की यहाँ पर एनर्जी काफी स्ट्रांग है, तो डिलेज, फ्रस्ट्रेशन, और केतु जो है वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट भी दिलवाता है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा रियलाइजेशन होता है कि लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं वो आपको दिल से खुश नहीं कर पा रही, और वही आपका लाइफ में लेसन है कि आपको वहां बढ़ना है जहां पर आपको आपके दिल को, आपके सोल को खुशी मिलती है। वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। प्लीज स्पिरिट गाइड, इनकी करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। एम्परर, वाओ दिस इज नाइस। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक और कार्ड निकालेंगे। इनकी करंट एनर्जी क्या है स्पिरिट गाइड्स। 3 ऑफ कप्स। ओके, दैट्स रियली नाइस। अगेन व्हाट आई एम सीइंग इज कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग जो है वो यहाँ पर आने वाली है। अभी की सिचुएशन मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि कुछ सपना है आपका, जहां पर आप कुछ मेजर अपनी लाइफ में चाहते हैं करना। इवन आपका कुछ लाइफ पर्पस भी है, जो मुझे एम्परर का कार्ड से यहाँ पर नजर में आ रहा है। बट 5 ऑफ व्हील्स यहाँ पे बात करता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, और ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को पैसों को लेके दिक्कत हो सकती है, करियर में बहुत खुश नहीं है, बेहद सेटिस्फाई नहीं है। मतलब कि एक ऐसी एनर्जी है कि इस एज तक जो होना चाहिए था वो नहीं है मेरे पास। आप में से कुछ लोग 40+ एज के भी हो सकते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस इंट्यूटिवली एंड आई एम रियली सॉरी अगर पीछे से आपको बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड आजकल इतना ट्रैफिक क्यों होने लग गया है दिल्ली में। या सो विद दिस 3 ऑफ कप्स आई एम गेटिंग कि आप में
से कुछ लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव है पाइल नंबर 1। कुछ क्रिएटिव चीज आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ लोग इवन ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं अभी आने वाले टाइम में, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड शायद आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं एंड यू वांट समथिंग जहाँ पर आप थोड़ा फ्री स्पिरिट हो पाए और अपनी दिल की कर पाए, थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि आप दूसरों के कहने पे हो सकता है काफी टाइम से चल रहे हैं। अब आप बहुत स्ट्रेस्ड हो चुके हैं कि नहीं, आई जस्ट नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ। और जहां पर एक तरफ आपका दिल ये भी कहता है कि थोड़ा लाइफ में एंजॉय कर लीजिए, लाइफ को थोड़ा लाइटली लीजिए, बहुत सीरियस मत लीजिए, थोड़ा प्रेजेंट में रहिए, वो वाली एक एनर्जी आ रही है। दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी एक्चुअली, क्योंकि यही एनर्जी जो है ना वो हमें हमारे पैशन तक ले जाती है। ये हमारा सोल ही होता है जो इस बोझ को हटाना चाहता है जो सोसाइटी की तरफ से होता है, और वो करना चाहता है जिसमें उसको खुशी मिलती हो। और यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल आपको अपनी सुननी है, जो मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। बिकॉज आप लोग बहुत टाइम से किसी जाल में फंसे हुए हैं और बहुत परेशान हैं। आप में पोटेंशियल है लाइफ में चीजें करने की। इवन व्हेन इट कम्स टू लव, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप शायद दूसरों के कहने पे बहुत चीजें कर रहे हैं, बट नाउ यू वांट टू डू समथिंग जो आपका खुद का दिल चाहता है। उस तरीके की यहाँ पे मुझे एक एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है। चलिए, ये चीजें आप लोगों से मैच करती है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप आगे की रीडिंग बिल्कुल देखेगा। चलिए देखते हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। एंड पर्सनल पेड रीडिंग कराने के लिए या रेकी सेशन कराने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज आप इन लोगों को देना चाहते हैं? वेट, यूनिवर्स इज टेलिंग यू समथिंग कि आपको किसी चीज के लिए आपको वेट करने की जरूरत है। वेट करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें उलझी हुई हैं जिसको क्लियर करना है, जिससे आपको बाहर निकालना है। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है, या तो आप अपनी जो आप एक्चुअल में हैं वो चीज आप लोगों से छुपा रहे हैं क्योंकि आपको डर है, बहुत ज्यादा इल्यूजन है आपके दिमाग में। वो इल्यूजन इसलिए है क्योंकि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, तो वो सारी एनर्जी आपके ऊपर आ गई है कि आप अपनी खुद की सुन नहीं पा रहे हैं। तो वो वाली यहाँ पर एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपको थोड़ा वेट करने के लिए कह रही है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, बट थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। यहाँ पर देखते हैं क्या क्लैरिफाई करके इन कार्ड्स को आता है। या 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बर्डन आपने उठा रखे हैं पाइल नंबर 1। काफी ज्यादा यहाँ पे बर्डन्स दिखाई दे रहे हैं जो जरूरी भी नहीं है, जो आपने उठा रखे हैं, जिसे छोड़ के आपको आगे निकलने की बहुत जरूरत है। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि आपको ये कंफ्यूजन है, या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते। आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं, किसी ऐसी फील्ड में है जहां पर आपकी बात नहीं बन रही है, और यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहती हैं? वाओ, पाइल नंबर 1 अगेन एम्परर का कार्ड। सो बिल्कुल आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में या 3-4 हफ्तों के अंदर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जहां पर आप फिर से अपने अंदर एक एक कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। हो सकता है आपको कोई फ्रेंड सपोर्ट करे या कोई मोटिवेट करे कि नहीं, आप में वो बात है, लेकिन आप बस डर और फियर की वजह से अपनी उस चीज को दिखा नहीं रहे हो। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। व्हेन इट कम्स टू लव, अगर लव की बात भी यहाँ पे कहें तो मुझे एक अंधेरे में एक उजाला दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि टनल के बाहर एक रोशनी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, जहां पर आपको एक उम्मीद की किरण दिखेगी और आप अपना रास्ता बदलोगे। लव लाइफ में आप अपना रास्ता बदलोगे, कुछ चीज आप चेंज यहाँ पर करोगे इन योर लव लाइफ, और वहां तक आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हुए ले जा रही है। दिस इज रियली वंडरफुल कि ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बट यूनिवर्स उनसे कह रही है कि हम पे विश्वास रखो, ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो और सीधे आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल मत डरो, और जितना डरोगे उतने जब हम डरते हैं तो क्या होता है कि अगर आपकी आंखें जो है वो बंद है तो आप बहुत जगह टकराओगे। लेकिन अगर आप अंदर से कहीं ना कहीं विश्वास रख रहे हो, अपनी इंट्यूशन की, अपनी इंस्टिंक्ट की सुन रहे हो, तो आप बहुत स्मूथली चीजें कवर कर लेते हो। तो वही चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है जो आपकी स्पिरिट गाइड फील करा रही है कि उन पर थोड़ा ट्रस्ट रखो और थोड़ा सा सरेंडर यहाँ करने की जरूरत है। वाओ, 2 ऑफ कप्स। इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर लव, प्यार देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो बहुत जल्द मिलने वाला है। एंड यूनिवर्स आपको उसी रास्ते की तरफ ले जा रही है। अगर आप बहुत निराश हो चुके हो
होपलेस हो रहे हो कि नहीं वो आपको नहीं मिलेगा या ऐसा कोई पर्सन आपके लिए है ही नहीं, तो दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स रियली नॉट ट्रू। बट येस, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है, कुछ थोड़ी सी ऐसी हैबिट्स हैं आपकी, कुछ नेगेटिव टॉक्सिक हैबिट्स हैं जिनको यूनिवर्स चाहती है कि पहले आप रिलीज करो। वो आप चीज़ कर भी रहे हो, बट आपको डर लग रहा है कि शायद उन चीज़ों को रिलीज कर दोगे आप तो आपको कोई नहीं मिलेगा। बट यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एक भरोसा देना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो चीज़ें आपने पकड़ के रखी हुई हैं उस वजह से आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें ब्लॉक हो रखी हैं, और वो इसलिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जैसे हार्ड लेसन्स चल रहे हैं कि वो चाहती हैं कि वो आप चीज़ें छोड़ दो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई हैबिट हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। इन फ्यूचर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऐसी कोई चीज़ आएगी जहाँ पर आपकी एक विश फुलफिलमेंट है, जहाँ पर आप इमोशनली भी खुश होंगे। पाइल नंबर 1 जो यूनिवर्स आपको देगी, दिस इज रियली वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, बिकॉज आई एम जस्ट फीलिंग वेरी पॉजिटिव राइट नाउ एंड इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग। बहुत ही हार्ट वार्मिंग एनर्जी है कि कहते हैं ना कि कुछ नहीं मांगा, बस आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद जो मिला वो ऐसा मिला कि सोचा नहीं था, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग ओवर हेयर। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है लिखने का बहुत शौक हो या बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो, क्योंकि मुझे जस्ट ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई इंसान शायरी पढ़ रहा है या बुक्स पढ़ता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है। जो आपकी अभी लाइफ में जर्नी चल रही है ना, कुछ टाइम बाद आप जो भगवान, अल्लाह, गॉड जिसमें बिलीव करते हो, यूनिवर्स में जो भी बिलीव करते हो, उनको जो देखने का आपका नजरिया है ना वो भी बहुत बदल जाएगा। आपका जो विश्वास है वो बहुत बढ़ता हुआ मुझे इन फ्यूचर दिखाई दे रहा है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों ने आपको बहुत चीज़ों से बचाया भी है और वहां पहुंचाया है जहां पर आपका होना बहुत ज़रूरी भी है। दैट्स रियली वंडरफुल। ओके, सो लेट मी पुल अदर कार्ड्स विद ऑरेकल कार्ड्स। लेट मी सी क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जिन भी लोगों ने धर्म का कार्ड चूज किया है, आप क्या इन्हें एडवाइस देना चाहते हैं? डिलाइट। ओके, डिलाइट का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि समथिंग लाइक स्प्रिंग इज गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ, जहां पर बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। प्यूरिफिकेशन, यस, अभी कुछ चीजें हैं जहां से नेगेटिव एनर्जी है, जहां से यूनिवर्स आपका एक प्यूरिफिकेशन कर रही है, आपको निकाल रही है, सो दैट आप अपनी लाइफ में काफी चीजों को क्लियरली तरीके से समझ पाओ और देख पाओ। क्योंकि ये होता है कि आपकी लाइफ में इतनी उलझन है कि जब तक वो हटाई नहीं जाएगी आगे आप कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, राइट? तो वो चीज भी करी जा रही है, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स चाहती है कि वो आप उनमें ट्रस्ट भी रखो। दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। और कार्ड निकालती हूँ, चलो मैं एंजल आंसर कार्ड से देखते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या आप इन्हें बताना चाहते हैं एंजल आंसर कार्ड से? ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ रिकंसिडर ओवर हियर। We also have the card of abundance. Wow, so definitely abundance आपकी लाइफ में आएगी और हो सकता है कि आप किसी चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हो, किसी नए पाथ को, रास्ते को आप चूज नहीं करना चाहते हो, बट इन फ्यूचर आप जरूर चूज करोगे, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यस, ये कार्ड भी यहाँ पर एक तरीके से वेट के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जहाँ पर अभी आपको और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है, ताकि आपको ये चीज समझ में आ पाए इन फ्यूचर, चाहे वो करियर में हो कि चाहे लव लाइफ में हो, कि जो मैं रास्ता मैंने चूज किया है या जिस तरफ मैं बढ़ रही हूँ या जैसा पर्सन है, जैसी नौकरी है, क्या ये चीजें मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे या कभी कभी जैसे कि हम दूसरे लोगों को देखते हैं ना, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें भी अपने लिए वो चीज बेस्ट लगती है, बट जब हमें वो एक्सपीरियंस मिलता है ना, देन एट दैट टाइम वी जस्ट रियलाइज कि नहीं, ये चीज हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ पर इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, या हमें इससे ज्यादा चाहिए, या हम डिजर्व करते हैं। वो वाली मुझे यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। सो पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हो सकता है किसी और के भी वीडियो काम आ जाए। एंड अगेन, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं और डिटेल में अपने करियर एंड लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। और पिका कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने गणेशा का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, so with this card of Ganesha pile number 2, what I am feeling is that कि
सबसे पहली बात तो आपकी लाइफ में आगे कुछ ना कुछ एक फॉर्च्यून, कुछ ब्लेसिंग आने वाला है। कुछ लोगों को पैसों से कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, और पैसों को लेके ये चीज ज्यादा है। बट येस, बाकी भी ऑस्पिशियस चीजें हो सकती है। गणेशा का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाता है कि भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, स्पिरिट गाइड्स जो हैं, यूनिवर्स जो है, दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम समथिंग। किसी चीज से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। कुछ हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो, उनसे आपको यूनिवर्स बचा रही है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज है। कुछ लोग हो सकता है कि किसी कनेक्शन में है जहां से यूनिवर्स ने आपको निकाल दिया है और एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, आपको वो पर्सन गोस्ट कर रहे हैं या बातचीत नहीं चल रही है। समवेयर यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आप लोग अपना एक्स का बहुत टाइम से आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो, चीजें नहीं बन रही हैं, आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज दैट यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम समथिंग। यूनिवर्स आपको किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रही है, और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपके बहुत क्लोज हैं। मीन्स कि आपके जो पूर्वज है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की दादी, नानी, जिसमें भी दादी, नानी हो सकती है, दादाजी हो सकते हैं, कोई ना कोई आपकी स्पिरिट गाइड है। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे एक एनर्जी फील हो रही है कि पूर्वज की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा फील हो रही है। और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी साइकिल चल रही है, ये चीजें चल रही हैं जो आपके पूर्वज से बहुत रिलेटेड है, एंसेस्टर से बहुत रिलेटेड है। जैसे कहते हैं ना कि अपने एंसेस्टर का कुछ कर्मा है जो आप इस लाइफ में खुद से खत्म कर रहे हो, उस नेगेटिविटी को पूरी फैमिली ट्री में से निकाल रहे हो, उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। यूनिवर्स आपके घर वालों को भी प्रोटेक्ट कर रही है, फैमिली वालों को और होम को भी मुझे एक प्रोटेक्शन सी फील हो रही है कि यूनिवर्स दे रही है किसी चीज से। और आपको उस चीज को लेके ग्रेटफुल रहना चाहिए, बिकॉज बहुत सी चीजें आपके लाइफ में ऐसी हैं जिनको लेके आप बहुत खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, जिन पे आप ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं, और वो चीजें शायद बाकी लोगों के पास नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम द गॉड एंड द यूनिवर्स की बी ग्रेटफुल। जो चीज आपके पास जीवन में ऑलरेडी है उनको लेके खुश होना सीखो, तभी बाकी चीजें आपके जीवन में बढ़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है जिनकी वजह से आपका लक बढ़ सकता है, या फिर काफी पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर आपका कुछ ना कुछ लाइफ में प्रोस्पेरिटी आने वाली है, लक बढ़ने वाला है। कुछ लोगों का तो मुझे धन योग और राजयोग तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके की मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है। सो लेट मी सी विद कार्ड्स की आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है, जिससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स। करंट एनर्जी क्या है इनकी लाइफ में चीजों को लेके। कुछ लोग यहाँ एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, प्लूटो का कार्ड आया है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स, इनकी करंट एनर्जी क्या है लाइफ में चीजों को लेके। सैटर्न रिटर्न, ओके, सैटर्न आपका ये फर्स्ट फाइल में भी आया था, मरकरी, ओके। वाओ, वी हैव द एक्वेरियस। सी आई सेड, मैंने कहा था, आई टोल्ड यू गाइस कि एक्वेरियस यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ओके, आप लोग स्टार सीड्स हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं स्टार सीड्स क्या होता है, प्लीज आप गूगल करेगा, बिकॉज अगर मैं वो चीजें बताऊंगी तो मेन मैसेज यहाँ पर रह जाएगा। ओके, सो विद दिस कार्ड व्हाट आई एम सीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मुझे हीलिंग एनर्जी बहुत आ रही है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ एक इमोशनल हीलिंग चल रही है, और काफी लोग यहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट हैं। मरकरी कार्ड अगर शनि के साथ आया है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेस फील हो रहा है। एक आगे जाके एक स्टेबिलिटी तो लाइफ में मुझे आपके दिख रही है, बट एज वेल एज आई एम सीइंग कि अभी कुछ ऐसा लाइफ में चीजें चल रही हैं जहां पर आप या तो अपनी मदर को लेके स्ट्रेस्ड आउट है, या इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं आप किसी चीज को लेके। क्योंकि सारे कार्ड्स यहाँ पर यही बताते हैं कि लाइफ में कोई चीज बहुत डिले हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, काम बन नहीं रहे हैं, जिस वजह से फ्रस्ट्रेटेड तो है। एंड बिकॉज शनि इज अ वेरी ओल्ड प्लैनेट एंड मरकरी यंग प्लैनेट है, और दोनों की यहाँ पर एनर्जी है। तो आपका, मुझे ऐसा लगता है, माइंड चाहता है कि जल्दी जल्दी चीजें हो जाए, और चीजें बन नहीं रही हैं, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर आपकी एक हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, इमोशनल हीलिंग यहाँ पे चल रही है। और कहीं ना कहीं कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं यहाँ पर, ये पास्ट की कुछ चीजें हैं जिस वजह से आप काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुके हो अपने आप को लेके। यस, अपने आप को लेके यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है कि अपने आप को लेके आप थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम यहाँ पर इश्यू हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत एक्सट्रीम है, ऐसी चीज नहीं है, तो प्लीज इतना नेगेटिव मत सोचिएगा।
क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो ओवर थिंकर्स हैं। वर्गो यहाँ पर हो सकते हैं, जेमिनी यहाँ पर हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग वाली एक एनर्जी है यहाँ पर, जिनको सेल्फ डाउट है अपनी चीजों को लेके। बट द थिंग इज व्हाट आई एम सीइंग कि ये कुछ ऐसा टाइम है जहां पर हीलिंग भी चल रही है और आप इन फ्यूचर कुछ चीज कर सकते हो करियर में जो बहुत डिफरेंट है। कुछ इनोवेटिव चीज आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर कर सकते हो, जो मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए मैसेज आ रहा है। आप लोग, कुछ लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आईटी फील्ड में हैं, समथिंग लाइक दैट, या कम्युनिकेशन फील्ड में भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आप अपनी फील्ड में, मेडिकल हो या कुछ भी हो, कुछ इनोवेटिव आप लोग चीज करने वाले हैं। क्योंकि यूनिवर्स कह रही है मुझसे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, कि आपके हाथों में जादू है। आपकी सीरियसली माइंड में और हाथों में जादू है। यू गाइज आर मैजिशियंस। बट कहते हैं ना कि जितने आप इंटेलिजेंट होते हैं लोग, तो वो ओवर थिंकिंग भी उतनी ज्यादा चलती है और इसलिए लाइफ में ब्लॉकेजेस भी ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो उस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। चलिए, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी, सॉरी पाइल नंबर 2, आई एम रियली सॉरी। पाइल नंबर 2 आप में से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए वो हो जरूरी देखना, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड क्या एनर्जी है? ओके, दैट्स गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल विद दिस 8 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि यूनिवर्स इज पुशिंग यू समवेयर। यूनिवर्स आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की इस टाइम कोशिश कर रही है, जहां पर ऐसा आपको लग रहा है कि या तो आपको किसी पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब या करियर की चीज हो सकती है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स बात करता है कि बहुत खुश तो नहीं है, बट आपको लग रहा है कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, आप ज्यादा चीज डिजर्व करते हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वो वाली चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग कि आप अपने ऊपर काफी फोकस करने वाले हैं और अभी कर भी रहे हैं। क्योंकि अभी हम करंट एनर्जी देख रहे हैं, तो यस, आप फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग करने भी वाले हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ तो रहे हैं, मतलब कि आपको ये पता है कि आप चीजों की तरफ बढ़ रहे हो, बट काफी स्लो है वो चीज, प्रोग्रेस बहुत स्लो है, जिस वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो। एंड कहीं ना कहीं प्रोग्रेस स्लो इसलिए भी क्योंकि आप इमोशनली इस टाइम बहुत ज्यादा बैलेंस्ड नहीं हो पाए। नंबर 2, बिकॉज द कार्ड ऑफ हर्मिट इज टेलिंग मी कि यूनिवर्स जान के आपको या तो अकेला रख रही है, आइसोलेशन में रख रही है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आसपास लोग होके भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बिकॉज अंदर से आप एक टाइम चाहते हो अपने लिए, यू नीड सम टाइम। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, दैट यू नीड सम टाइम एंड कुछ ऐसा समय आपको दिया जा रहा है। ओके, सो मैंने कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी ऐसे कर दी है कि आपको कार्ड्स और ठीक तरीके से दिखाई दे जाएं। यस, सो आई वाज सेइंग कि यूनिवर्स जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप काफी आइसोलेशन में हैं या अकेला महसूस कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा फ्री हैं इस टाइम। मीन्स कि आपके पास या तो कोई काम नहीं है, लव लाइफ में भी कुछ नहीं है, और नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो चल नहीं रही हैं, तो यू आर जस्ट फीलिंग लोनली। बट ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, बेसिकली ये टाइम जो है कॉन्टेम्पलेशन का टाइम है। मीन्स कि समय में आप जितना सोच विचार जो ये आपकी लाइफ में चल रहा है, ऑल्दो यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी बहुत है, बट बहुत सी चीजों पे आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, पास्ट की चीजों पे, कहाँ क्या हुआ, कहाँ आपने क्या किया, कैसे किया, उस चीज से आप हील हो रहे हो, वो चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बट आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, वो चीज ठीक नहीं है। क्योंकि मरकरी और सैटर्न मुझे ये दिखा रहा है कि आप फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा, आपकी एक तो एक्सपेक्टेशंस है अपने आप को लेके। आप में से काफी लोग वर्गो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्शनिस्ट वाली वाइब आ रही है कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो मैं उस लायक नहीं हूँ, या मुझसे हो ही नहीं रहा, आई एम नॉट गुड एट इट, और मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। इस तरीके की एनर्जी से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स चाहती है कि वहां पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग हो। अगर ये चीजें मैच करती है तो लेट्स सी कि आगे क्या है आपके लिए, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। लेट मी जस्ट पुट इट अवे फ्रॉम ओवर हियर, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी मिक्सअप हो जाती है कभी कभार। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मुझे ये वाले कार्ड्स की यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है, तो हम ये कार्ड्स रीड करेंगे पहले, लेकिन टैरो से शुरू करते हैं। टैरो में देखते हैं, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 को कुछ लोग लिए यहाँ पे ऑरेंज कलर पहनना बहुत सही रहेगा, क्योंकि आपका सेक्रल चक्रा की भी यहाँ पर हीलिंग चल रही है। ओवरऑल मुझे काफी आपकी लाइफ में हीलिंग दिखाई दे रही है। ऑरेंज की बात करी एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑरेंज कलर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो विक्ट्री आपकी लाइफ में बिल्कुल है। आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, जो आप हमेशा से चाहते भी हो, वो चीज आपको यहाँ लाइफ में बिल्कुल मिलेगी।
तो यूनिवर्स चाहती है कि पहले तो आप एक विजन होल्ड करके रखिए, कि इमेजिन करिए कि ये चीजें आपकी लाइफ में हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत यहाँ पे आने वाली है, बट हाँ बहुत मेजर चीज नहीं है, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड है। हैंग्ड मैन का कार्ड मुझे दिखाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आप अभी हो सकता है कि यहीं पर ही आप रहो इस एनर्जी के अंदर। रीजन बीइंग फॉर दैट, हैंगमैन बात करता है कि आप यहाँ पे जो फंसे हुए हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग की वजह से चीजों में फंसे होते हैं, बट अभी ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको एक ऐसा विजडम, ऐसा ज्ञान दे रही है जो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है। आई नो इट्स अ वेरी वियर्ड मैसेज, कि बहुत डीप मैसेज है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को। वाओ, सन, यस यस यस, सन का रहा है यहाँ पे। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लकी यू गाइस। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सॉर्ड्स। अभी थोड़ी सी आपकी 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली यहाँ पर एनर्जी है कि यू आर हाइडिंग समथिंग, आप कुछ छुपा रहे हैं लोगों से, दुनिया के सामने आने से डर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोग हैं आपके आसपास जिनकी यू नो आपको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिनकी बातों में शायद आप लोग आ रहे हैं जो लोग ठीक नहीं है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई टॉक्सिक पर्सन यहाँ पर हो सकता है, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, या फिर आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिस वजह से आप काफी परेशान है, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करिए। एंड कुछ लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैम ऐसा पर्सन इतना क्लोज है कि जिसको निकाल नहीं सकते। तो आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग कि वहां पर आपको थोड़ा डिटैचमेंट सीखना है, कि बहुत ज्यादा इनकी चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, ये कुछ भी कहें उसको दिल पे नहीं लगाना है। ओके, दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी कि यस अभी एक ऐसा टाइम है आपकी लाइफ में जहां पर यू नो आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपसे कुछ छीन लिया है, या जो आप चाहते थे वो दिया नहीं है, उस वजह से आप बहुत अपसेट हैं, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ दूसरों से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आपकी लाइफ में वो बाकी लोगों ने जो चाहा उनमें से उनको एक दो चीज मिली, बट आपकी लाइफ बहुत अजीब रही है, ऐसा आप लोगों को लगता है। I'm really sorry pile number 2 if you're going through a very tough time in your life right now। अगर आप बहुत tough time से गुजर रहे हैं तो I'm really sorry for that, but I'm seeing that universe is trying to tell you with this card of sun and king of wands। हाँ भी आपको यहाँ पे एक बहुत होप नहीं नजर आ रही है पाइल नंबर 2। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आगे कुछ रास्ता नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे डिवोर्स चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा हो, आपको ऐसा लगता है कि आगे शायद सब खत्म हो चुका है, या रास्ता नहीं है, या करियर में कुछ चीजें खत्म हो चुकी है, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि ये जो चीज यहाँ पर खत्म हुई है ना, इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है, इसके आगे बहुत कुछ है जो आपने इमेजिन नहीं किया है। दैट्स द थिंग। एंड सन हमेशा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की बात करता है, जो मैं आपको गणेशा के कार्ड से भी बता रही थी, और वही चीज यहाँ पर आई है। जितना लोग टैरो देखते हैं उनको पता होगा कि सन हमारी टैरो में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग कि कोई इंसान जो है उसने अपने फियर पे काबू पाया है, वो स्ट्रेंथ गेन करी है दोबारा से आगे बढ़ने की जीवन में, जहां पर उसे बहुत सक्सेस मिल रहा है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इस पर्सन को आके यू नो चैलेंज कर सके, या इनके अगेंस्ट आके इनके बारे में कुछ गलत कर सके। कोई एनिमी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। अगर कोई दुश्मन या एनिमी है भी तो वो आपको हार्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो बहुत कॉन्फिडेंट है, अपनी वैल्यू इस पर्सन को पता है कि मेरी क्या वैल्यू है लाइफ में, और यही चीज आपको यूनिवर्स सिखा रही है कुछ लेसन्स के थ्रू अभी लाइफ के अंदर। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। आई विल डेफिनेटली पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, आप इन्हें और क्या बताना चाहते हैं? मैजिशियन, वाओ, मैजिशियन, यस, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। पाइल नंबर 2, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो। दिस इज रियली नाइस कि हाथों में यहाँ पे जादू है, मुझे वो वाली चीज दिख रही है। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, और आप में वो पोटेंशियल है। बस आप लोगों का हो सकता है कि बचपन में फैमिली में आपको बहुत सपोर्ट नहीं मिला है, या आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, तो आपको लगता है कि शायद आप कुछ अच्छा आगे नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इन योर लव लाइफ व्हाट आई एम सीइंग इज कि यहाँ पे शायद आपकी फैमिली में कनेक्शंस लोगों के बहुत अच्छे नहीं रहे, तो आपको भी डर है कि कहीं वो सेम चीज आपकी लाइफ में ना हो, बट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि दैट्स नॉट ट्रू। आप अपनी जीवन खुद से लिख सकते हैं आगे का। अभी का जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टॉपेज जो आ रही हैं,
उसका एक बहुत बड़ा रीजन है और वो हर किसी के लिए। लेट मी सी इसका क्या रीजन है, व्हाई इज इट हैपनिंग। प्लीज यूनिवर्स, फाइल नंबर 2 की लाइफ में ये चीजें क्यों हो रही है, व्हाई इज इट हैपनिंग इन देयर लाइफ। पेशेंस सिखाई जा रही है आपको। ओके, पेशेंस एंड हार्ड वर्क एंड पेशेंस, कि आगे जाके आपको लगे कि आपको जीवन में जो कुछ भी मिला है, लव लाइफ में, करियर में, वो आपको आपकी मेहनत से मिला है, किसी के फ्री में देने से नहीं मिला है। दैट्स रियली नाइस। और इतनी सॉलिड चीज़ है कि जड़ें इतनी मजबूत है, रूट्स इतनी मजबूत है कि आगे जाके इस चीज़ को कोई हिला नहीं पाएगा। जैसे कि होता है ना कुछ लोग की लाइफ में कि कुछ टाइम का फेम आया या सडन पैसे आया बट सब खत्म हो गया, वो वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी पीछे कोई टावर मोमेंट भी आया हो जहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया और आपको ऐसा लगा हो कि अब कोई होप नहीं है, बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो चीज़ें इसलिए खत्म करी गई हैं ताकि आप एक एक नई नींव पर चीज़ें बना सको जो कि स्टेबल हो। शनि भी यही कहता है, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ टेम्परेरी होगी वो उस टाइम में, शनि की दशा के टाइम पे वो टिकेगी ही नहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों की तरफ ले जाता है। हार्डवर्क जरूर कराता है, पेशेंस सिखाता है, हार्डवर्क कराता है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलते हैं वो अनबिलीवेबल होते हैं। मतलब हमें खुद रियलाइज हो जाता है कि लाइफ कितनी डिफरेंट और हम में कितनी पोटेंशियल है, हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो उसी इंसान को पता होता है जिसकी लाइफ में शनि की अंतर्दशा आई है या शनि की महादशा आई है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, दैट्स व्हाई आई एम ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट इट। क्या आपको लगेगा कि नहीं अब मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हूँ, मैं वो पर्सन हूँ ही नहीं जो मैं पहले था। लोग शनि को बहुत बुरा मानते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आज के टाइम में इस युग में शनि राजा है एंड मरकरी समवन हु इज वेरी इंटेलिजेंट। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी जो है ना वो चैनलाइज करनी नहीं आती है। तो अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, आपको अपनी एनर्जी को सही जगह पर यूज करना सिखाया जा रहा है, और वो पेशेंस और डिसिप्लिन और हार्डवर्क के थ्रू सिखाया जा रहा है। वेदर इट्स इन योर लव लाइफ, कि लव लाइफ में भी चीज़ों को आपको सीरियसली लेना है, डिसिप्लिन होना है। ये नहीं कि बिल्कुल इमोशंस में बह गए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दी आपने, बाउंड्रीज खुली छोड़ दी, सब कुछ खराब कर लिया। नहीं, इस तरीके के लेसन आपकी लाइफ में चल रहे हैं, चाहे वो करियर है, लव लाइफ है, वेदर इट्स इन योर हेल्थ एज वेल। हेल्थ में भी ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों की, जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि इवन इन योर हेल्थ पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, अदरवाइज यहीं फंसे रहोगे। और ये आपका लाइफ लेसन है, ये लेसन है आपका, तो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, यहाँ से आप भाग नहीं सकते हो। पाइल नंबर 2, लेट मी सी यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है, ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाहती है आपको। पाइल नंबर 2 को स्पिरिट गाइड्स आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, वाओ, सो दैट्स ग्रेट। ये साइकिल बहुत जल्दी खत्म होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, दैट्स रियली नाइस थिंग। लक इज ऑन योर साइड, सो बिल्कुल लक आप लोगों की साइड पर बिल्कुल है यहाँ पर, जो मुझे फील हो रहा है। एंड थोड़ा सा ये भी है यहाँ पे कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड यू आर गुड इनफ। आप बिल्कुल इनफ है अपने आप में कुछ कमी बिल्कुल मत समझिए। पाइल नंबर 2, आप लोग मेरे लिए बहुत टैलेंटेड लोग हैं, पता नहीं आप लोग अपने अंदर क्यों बिलीव नहीं करते हैं। आप में बहुत अच्छी खूबियां हैं, आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, या आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया था तो आपको लगने लगा है कि शायद आप बिल्कुल वैसे ही पर्सन है, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स रियली नॉट ट्रू। ओके, एंजल कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स, क्या मैसेज है। नो नीड टू वरी, तो यहाँ स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। एक और कार्ड निकालेंगे यहाँ पे। Thank you, spirit guides of file number 2. What message would you like to give it to them? Oh, we have the card of abundance. I am limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality, as I told you. क्या कहा था मैंने आपसे कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए, वो बहुत जरूरी है। दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं उस नजर से अपने आप को देखना बंद करिए। पाइल नंबर 2, दैट्स रियली नेसेसरी फॉर यू। अगर आप उस एनर्जी में आ जाते हैं तो आपको आगे कोई भी नहीं रोक पाएगा फिर। सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच कर रही है या आप डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। आप अपने रेकी सेशंस भी करा सकते हैं हीलिंग के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, इससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड आप चाहें तो अपने दोस्त के साथ, किसी पर्सन के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है उस पर्सन को भी वीडियो हेल्प कर जाए। और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पायल नंबर 3। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो विद दिस कार्ड व्हाट आई एम सीइंग इज कि ओजस का कार्ड मुझे यहाँ पर जो आप लोगों के लिए दिखा रहा है, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों की हेल्थ में यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है आने वाले टाइम के अंदर। उसके अलावा आई एम ऑल्सो सीइंग दिस थिंग कि आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हिडन है पायल नंबर 3। मैं इस कार्ड को बहुत इंट्यूटिवली रीड कर रही हूँ एंड आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हिडन है जो आपको नहीं दिख रही है एंड उसका कुछ रीज़न है। पहली बात तो यहाँ डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़रूरी है और आप में से कुछ लोग फिक्स्ड साइन हो सकते हैं, दैट इज़ योर लियो, योर टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। आप लोग हो सकते हैं यहाँ पर कि फिक्स्ड साइन है, या आपका लग्न हो सकता है, राशि हो सकती है, जहाँ पर आपको चेंज लाइफ में बहुत ज़्यादा भाता नहीं है या कंफर्टेबल नहीं लगता। विद दिस कार्ड आई एम सीइंग कि कुछ लोग इन फ्यूचर आगे ट्रेवल करने वाले हैं, किसी दूर जगह पर जाके रहने वाले हैं। यहाँ पे कुछ फॉरेन ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू। प्लीज यूनिवर्स और क्या मैसेजेस आप ओके सो आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, या आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं जिसके थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहती है। बट अगेन आई वॉन्ट से कि आप बिल्कुल स्ट्रेस लेने लग जाओ छोटी छोटी चीज़ का कि ड्रीम में ये आ रहा है, ड्रीम में वो आ रहा है। नहीं, इट्स अबाउट कि सुबह उठ के आपको जो फीलिंग जो है कि आपको ड्रीम में अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करो यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो आपकी लाइफ से रिलेटेबल है। कुछ रिलेटेड चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के एक्स यहाँ पर वापस आ सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, इट्स अ वेरी रैंडम मैसेज, बट ये आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों के एक्स या कुछ पास्ट का कनेक्शन वापस यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ कार्मिक चीजें वहां रह गई हैं जो कंप्लीट करनी है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं है। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पायल नंबर 3। इनकी करंट एनर्जी क्या है लाइफ में, व्हाट इज देयर करंट एनर्जी इन देयर लाइफ। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, वी हैव द कार्ड ऑफ लिब्रा। ओके, यहाँ पर वो लोग ज्यादा हैं जो लव लाइफ की किसी पर्पज से ये रीडिंग देखने आए हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज। या फिर आप लोग कुछ अपना करियर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली बिजनेस यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, या फिर आप हायर एजुकेशन गेन करने का सोच रहे हैं जहाँ पर आप अपनी से दूसरी किसी सिटी में जाके रहना चाहते हैं, या फिर कोई कंट्री हो सकती है, स्टेट हो सकती है, बट हायर एजुकेशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू ही आप किसी और सिटी से या कंट्री से आप पढ़ रहे हैं, वो चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज अब ऑनलाइन चीज़ें आ चुकी हैं जो पहले नहीं होती थी। You are also learning to balance out lot of things in your life, and यहाँ पर एक ऐसा मैसेज भी है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा लोगों से सोशलाइज करो, लोगों से मिलो जुलो, एंड थोड़ा सा घर के बाहर निकलो अगर आप बिल्कुल ही घर में रहते हो। नॉट इन द सेंस कि अगेन सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड करता है। अगर कोविड सिचुएशन बहुत खराब है तो ऑब्वियसली आप नहीं जा सकते, बट स्टिल आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग कि यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सोशलाइज करो यहाँ पर, एंड यू शुड ऑल्सो लर्न समथिंग। आई नो मैं करंट एनर्जी के लिए देख रही हूँ, बट स्टिल आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस, तो मुझे लगता है कि बताने चाहिए, क्योंकि किसी न किसी पर्सन के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को मेकअप आर्टिस्ट बनना है या मेकअप रिलेटेड कोई कोर्स सीखना है, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। या आपको कोई ऑनलाइन कोर्स सीखने का मन है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो बट इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत बिजी हो, बट हो नहीं पाएगा। बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट यू शुड डू समथिंग, यू शुड लर्न समथिंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। उन लोगों की करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 3 की। डेविल। ओके,
9 ऑफ वॉन्ड्स। यू वॉन्ट बिलीव, जब मैं पहले कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे एक डार्कर एनर्जी फील हो रही थी, नॉट इन अ बैड सेंस, बट येस फिर ऐसा कोई कार्ड उसमें था ही नहीं और निकला भी नहीं। ओके, विद द कार्ड ऑफ डेविल आई एम सीइंग कि आप किसी पास्ट की चीज को होल्ड करके बैठे हो जिसे आप छोड़ नहीं रहे हो, और यहाँ पे कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, को डिपेंडेंसी इशू हो सकता है, कुछ नेगेटिव बिलीफ है अपने आप को लेके, लाइफ को लेके, जिस वजह से आप थोड़ा परेशान हो लाइफ के अंदर बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ थिंकिंग। इसको और क्लैरिफाई मैं करूंगी यहाँ पे बिल्कुल। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस है आपकी अपनी लाइफ में चीजों को लेके, बट 4 ऑफ कप्स यहाँ पर कहता है कि जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं आप उनको लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और किसी एक चीज पे आप बहुत एनर्जी डाल रहे हैं कि मुझे यही चीज चाहिए। हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, उस चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कुछ लोग, बट ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज को बहुत पुश कर रहे हो, बहुत ज्यादा पाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसको अपने आप से दूर कर देते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी पैसों को लेके कुछ दिक्कत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से वो काम आपका बन जाए, बट आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं जिस वजह से चीजें और बन नहीं पा रही और आप परेशान हो रहे हैं। विद दिस कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स व्हाट आई एम सीइंग इज कि कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस टाइम जो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन, मुझे जो जो दिखता है मैं वो सब बताती हूँ यहाँ पर, तो प्लीज उस हिसाब से देखिएगा। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई और पायल चूज कर सकते हैं, किसी और पर्सन की रीडिंग में देख सकते हैं। विद दिस कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स, यस आई एम गेटिंग दिस थिंग कि कुछ इनफैक्चुएशन है, या तो आपका किसी पर्सन पे क्रश है जिनका आप वेट कर रहे हैं, जहां आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपका काम बना दे, या फिर यहाँ पे ये चीज ऐसी है कि आप कोई चीज अपनी लाइफ में चाहते हैं जो आप बहुत मेच्योर तरीके से यहाँ पर नहीं सोच रहे हैं, एंड यही रीजन है कि आपको काफी हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं इस टाइम लाइफ में। इवन आई एम सीइंग कि आपका यहाँ पे एक शेडो वर्क भी चल रहा है। अब शेडो वर्क कहा जाता है कि अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पर कि कुछ नेगेटिव चीजें हैं आपके अंदर, कुछ हैबिट्स हैं आपकी, जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। हो सकता है कि आप लोगों को लेके बहुत ज्यादा जज करते हो, बहुत ज्यादा शक करते हैं, या फिर अपने आप को लेके बहुत ज्यादा जज करते हो आप लोग। ऐसी कोई चीज हो सकती है यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा स्पेल्स में, बहुत ज्यादा इन चीजों में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, और प्रैक्टिकली चीजें करते नहीं है। वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है जो मुझे लग रहा है, जिस वजह से भी आपकी काम नहीं बन रहे। क्योंकि देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अर्थ पे आए हो तो प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दोनों वर्ल्ड में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप हर एक चीज का हल सिर्फ टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, या जितने भी डिविनेशन टूल्स होते हैं उनसे देखोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्शन नहीं लोगे तो काम नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हो बट वीडियोस देख रहे हो, उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर कट कम्युनिकेशन भी आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी लाइफ को लेके असर्टिव नहीं होंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी या टैरो पे डिपेंड कर रहे हैं। आई नो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग, तो कुछ ही लोगों से मैच कर रहे हो कि बहुत ज्यादा इन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, या आप किस्मत पे बहुत ज्यादा चीजों को छोड़ रहे हैं, अपने हाथ से खुद से एक्शन नहीं ले रहे। अब देखो, कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे, कर्म मतलब एक्शन, तो वो आप ही लोगे। तो जब तक आप फैसला नहीं लोगे कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो यूनिवर्स उस चीज को आपकी लाइफ से हटाएगी नहीं। वो लेसन बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होते जाएंगे तब तक, जब तक कि आप ये रियलाइज नहीं कर लोगे, या आप यूनिवर्स को ये नहीं दिखा दोगे कि मुझे तो सिर्फ यही चीज चाहिए, इससे कम कुछ हुआ या इससे कुछ खराब हुआ तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो वो वाली एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे बैलेंस की आ रही है कि यूनिवर्स आपको लाइफ में चीजों को बैलेंस करना सिखा रही है इस टाइम। क्योंकि देखो लिब्रा का कार्ड भी यहाँ पर आया था, एंड विद द कार्ड ऑफ सेजिटेरियस, आपका पर्सपेक्टिव जो है, आपकी जो सोच है उसमें बहुत बदलाव आ रहा है। दुनिया को लेके, समाज को लेके, सोसाइटी को लेके काफी चेंज आ रहा है यहाँ पर। और आप में से कुछ लोगों को अपने से दूसरे लोगों के रिलीजन में भी बहुत इंटरेस्ट है, दैट्स अ गुड थिंग। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू गाइज आर लर्निंग समथिंग, कुछ सीखने वाले हैं या कुछ सीखने में इंटरेस्ट है, कुछ भी इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे यहाँ दिख रही है। तो यस, ये बहुत सारे रैंडम मैसेजेस यहाँ पे मुझे मिले आप लोगों के लिए। तो मैच करते हैं, तो प्लीज आगे की रीडिंग कंटिन्यू करिएगा।
Okay, let me just shuffle these cards for you guys. Have some patience. अपनी आंखें बंद करिए और अपनी स्पिरिट गाइड से पूछिए कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसमें वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं मेरी वीडियो के थ्रू. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3. प्लीज हमें बताइए आप पाइल नंबर 3 को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. क्या गाइडेंस. जल्दबाजी करना अभी बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहेगा. पहला मैसेज तो ये आ रहा है, लाइफ में चीजों को लेके सीधा सीधा बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि कम्युनिकेट करना, अपने भावनाओं को, इमोशंस को व्यक्त करना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. अपनी बात को आगे रखना आप लोगों के लिए जरूरी है, जो स्पिरिट गाइड्स यहाँ मुझे बता रही हैं. बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हो आप लोग, बहुत बर्डन ले रहे हो, जिस वजह से चीजें खराब हो रही हैं लाइफ के अंदर. लव लाइफ में इन फ्यूचर अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई नया पर्सन आ सकता है. बहुत चांसेस है कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो यहाँ पर. बट अभी आपकी लाइफ में एक डेथ एंड रीबर्थ का टाइम चल रहा है. यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. बिल्कुल आप चेंज होने वाले हो, बिल्कुल बदलने वाले हो. अभी के लिए वो चीज आपको बहुत खराब लग रही होगी. कुछ लोग यहाँ राहु की दशा भी चल रही है, जहां पर आपको चीजें बहुत खराब लग रही है कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है. यू गाइज आर वेरी अपसेट पाइल नंबर 3. बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो चेंज है ये बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आपका सोल कुछ नया सीखने आया है. वो आप सीख नहीं पा रहे हो, अब आप अपने पास्ट में ही डूबे हुए हो, पास्ट लाइफ की भी चीजों में आप डूबे हुए हो यहाँ पे. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी लाइफ में कोई नई चीज नहीं आ पा रही है, या आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो. कुछ लोगों की एज तो मुझे यहाँ 30+ लग रही है, एंड अपने करियर को लेके आप बहुत परेशान हो, या लव लाइफ को लेके बहुत परेशान हो. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग. बट आई एम सीइंग कि चीजें आपको लाइफ में शायद देर से मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. आपको आगे का रास्ता दिख नहीं रहा, बट वो दिख इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि आप असर्टिव नहीं हो. आप हर एक चीज के लिए जैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो वो चीज यहाँ पर करना ठीक नहीं है. एंड डेथ का कार्ड तो यही बता रहा है कि कुछ बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. थैंक यू स्पिरिट गाइड. पाइल नंबर 3 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं स्पिरिट गाइड्स. अगेन डेविल. ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग. ओके, यस, यू हैव टू बी असर्टिव. आप लोग थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से अपनी लाइफ में कुछ चीजों को हैंडल कर रहे हैं, जहां पर यूनिवर्स चाहती है कि अपनी लाइफ को आप अपने हाथों में लें और बिल्कुल क्लियर रहें कि मुझे यही चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे इससे नीचे नहीं झुकना है. एंड डेविल का कार्ड यहाँ पे आपकी फियर और डाउट्स दिखा रहा है, इनसिक्योरिटीज, पास्ट में फेलियर कुछ हुआ है, कोई चीज खराब हुई है जिस वजह से आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं. यहाँ पे पास्ट बहुत स्ट्रांगली आ रहा है इस कार्ड से. अपनी चीजें लाइफ में आप आधी खुद से खराब कर रहे हैं नेगेटिव सोच के. आई एम रियली सॉरी पाइल नंबर 3, आई डोंट स्पीक लाइक दैट, बट आपकी स्पिरिट गाइड बहुत गुस्सा कर रही है, आपको बहुत गुस्सा कर रही है कि आप ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हो. वो बार बार आपको कुछ लेसन लाइफ में दे रही हैं, एंड दे वांट टू गिव यू दिस लव इनटू योर लाइफ. वो आपको चाहती हैं कि आपको लाइफ में ये लव मिले, आपको ये ट्रू लव अपनी लाइफ में मिले. आप ऑलरेडी कनेक्शन में, तो भी वो चाहती हैं कि आपकी लाइफ में आगे चीजें अच्छी हो, बेटर हो, आपको लाइफ में करियर में सक्सेस मिले. विक्ट्री का कार्ड आया है, इससे अच्छा कार्ड नहीं है. बहुत अच्छा कार्ड है कि कोई इंसान है जो लड़ झगड़ के चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ा है, जीत मिली है उसको. वो वाला कार्ड है. वो तब आएगा जब आप लोग थोड़े से इस चीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉर्ड्स के कार्ड बहुत ज्यादा है. माइंड में क्लैरिटी चाहिए आपको, वो आप खुद से लेके आएंगे. ओके, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स प्लीज यूनिवर्स. क्या ये, वाओ, अनकंडीशनल लव. लव योरसेल्फ. यू नीड टू लव योरसेल्फ. पाइल नंबर 3, आप चाहते तो वह चीजें जल्दी जल्दी बन जाए, बट कहीं ना कहीं आप अपनी दिल की नहीं सुन रहे हैं. यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ. दूसरे लोगों पे ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, अपने ऊपर नहीं लगा रहे आप लोगों को एनर्जी. एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई यू आर सो मच अपसेट. बहुत से आपके सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे इसी वजह से. कुछ लोगों का यहाँ अगेन राहु या केतु की कुछ महादशा यहाँ पे चल रही है. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग स्ट्रांगली. बट अगर हम उस चीज को भी यहाँ पे से अलग कर दें, क्योंकि बहुत लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो एस ऑफ कप्स मुझे यही दिखाता है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप से लव करो. आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करें तो बाकी लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे आपको. ये वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है. एंड आई डोंट नो व्हाई आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है ना, आई एम जस्ट गेटिंग कि बस उनका मन कर रहा है कि बस बोलती जाएं बोलती जाएं. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. Very intense energy. Okay, let me pull few more cards for you.
प्लीज स्पिरिट गाइड्स, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? ओके, अभी इससे नहीं फील हो रहा मुझे कार्ड से, डेक से, हम इससे देखते हैं. यस, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. प्लीज स्पिरिट गाइड, अब पाइल नंबर 3 को क्या बताना चाहते हैं? ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग यू विल सून अंडरस्टैंड. आपको लग रहा है कि अभी का टाइम आपका बहुत खराब टाइम है, ये बहुत वर्स्ट टाइम है, बट ऐसा नहीं है. चीजें जो है वो अपने हिसाब से हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है, बट हाँ, आपको भी थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा, आपको भी एक्शन लेने पड़ेंगे, जो स्पिरिट बता रही है. आप किसी चीज को लेके हार मान के बैठ गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है. टेक बैक योर पावर. यस, यूज योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इनटू योर लाइफ. दिस इज व्हाट इज यूनिवर्स इज टेलिंग यू, कि अपनी चीजों को वापस आपको लेने की जरूरत है, अपनी पावर को वापस लेने की जरूरत है. जो भगवान ने, अल्लाह ने आपको जो पावर दी है, उससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आपने हार मान ली है. ओके, लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स. काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग हो रही है आपके लिए. पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, आप उन्हें और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, गिरा है एक्सेप्टेंस. आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स आई कैनॉट चेंज. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जीवन में हम जिन्हें चेंज नहीं कर सकते, बट हम जिंदगी भर ये नहीं सोच सकते कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था. नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट. जो भी पास्ट में हो गया उस चीज को एक्सेप्ट करिए. अपने आप को ब्लेम मत करिए कि आपने कुछ गलती कर दी, या आप गलत थे, या आपने बेवकूफी करी. नो, हर चीज में एक हिडन ब्लेसिंग है. लव, अगेन अनकंडीशनल लव. वाओ, पाइल नंबर 3. आप लोगों को हग की जरूरत है. जस्ट हग योर सेल्फ, जस्ट होल्ड योर सेल्फ टाइटली. आप अपने आप से लव नहीं कर रहे हो, अपने आप को बहुत नेगेटिव बोल रहे हो, या हेट कर रहे हो, या अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि आपने पास्ट में ये किया या वो किया, इस वजह से सिचुएशन ऐसी हुई है. बट यूनिवर्स आपको मना कर रही है ये सब करने के लिए, क्योंकि इससे आप आगे की चीजें खराब कर रहे हो. अगर जैसे ही आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर लोगे, तो वहीं वो आपकी ये एनर्जी चली जाएगी जो आपने होल्ड कर रखी है. देन देयर विल बी दिस रीबर्थ, और ये बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी, जहां पर ये आप दो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो अपने आप आ रही है, बहुत स्मूथली आपकी लाइफ में आ रही है, जिसके लिए आपको बहुत ऑनेस्टली कहूँ तो पापड़ नहीं बेलने पड़ रहे, बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है. बस इस एनर्जी को आपको रिलीज करना है. प्रोटेक्शन, यस, स्पिरिट गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू. आपको एक्सेप्ट करना है चीजों को और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है. प्यूरिफिकेशन, यू गाइज आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन इन योर लाइफ. इसी वजह से प्रॉब्लम्स हैं अभी, या आप स्टक फील कर रहे हैं. इल्यूमिनेशन, आप जैसे जो सोच रहे हैं लाइफ ऐसी नहीं है. बहुत जगहों पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज आपकी लाइफ में अभी होनी चाहिए थी, या ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर मुझे घने बादल दिखाई दे रहे हैं. फिर वही चीज जो राहु केतु में होता है, कंफ्यूजन, इल्यूजन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अपने आप को बहुत ज्यादा दूसरे लोगों से कंपेयर करना, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, अपने आप को क्रिटिसाइज करना. दिस काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर. चलिए, अब निकालते हैं कुछ स्वीट से कार्ड, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपकी स्पिरिट गाइड्स अब शांत हो चुकी है. आई एम रियली सॉरी, आपकी स्पिरिट गाइड्स अब शांत हो चुकी है. लेट्स सी. टेक एक्शन. यस, यू हैव टू टेक एक्शन. पाइल नंबर 3, थोड़ा सा तो देखो आपको खुद से भी निकलना पड़ेगा. आपको एक नया डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे चूज करना पड़ेगा. मतलब यूनिवर्स आपको दिखा रही है, बट आप थोड़े से जिद्दी हो कि आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर. हो सकता है कोई और इंसान भी आपको यहाँ पर कुछ हेल्प कर सके, जो मुझे फील हो रहा है. एंड वेट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा चीजों को लेके. एंड सी, बी असर्टिव. कब से बोल रही हूँ मैं आपसे, बी असर्टिव, बी असर्टिव. जिन लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, प्लीज गूगल करिए, एंड आपको जिस भी लैंग्वेज में देखना अच्छा लगता है आप प्लीज वो देखिए, क्योंकि वहां से ये शब्द का मतलब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्ड आप लोगों के लिए. पाइल नंबर 3. एंड यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं. आप में कोई कमी नहीं है, कोई खराबी नहीं है. अगर पास्ट का कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, तो उस वजह से अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए. यस, वो पर्सन वापस आएंगे, बट वो पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते. बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है. और अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो, तो आपको एक ही चीज पर डटे रहना होगा. सपोज एग्जाम्पल कि आपकी पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, बट आपको डटे रहना है कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर आप देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो मैं अकेले ही ठीक हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में ये चीज डिजर्व करता हूँ या करती हूँ.
ये एनर्जी चाहिए, करियर में भी, वर्क में भी। अगर आप वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, चीजें नहीं बन रही हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंज की आपको जरूरत है, जो डीप डाउन आपको पता है पर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। सो पाइल नंबर 3, अगर ये रीडिंग मैच करती है तो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू, क्योंकि इससे इंटरेस्टिंग रीडिंग मैंने बहुत कम देखी है एक्चुअली लाइफ में। एंड डिटेल रीडिंग कराने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग कराने के लिए या रेकी सेशंस के लिए। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और पिक अ कार्ड रीडिंग देखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए। एंड अगेन, वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है किसी और के भी काम आ जाए। So thank you so much. Have a nice day. Bye. Take care.